In India, we need social security, aspect of social security, which is absolutely missing. And this aspect, if it's introduced, can broaden the outlook of India and can give much progress, because we can introduce social security. It is one of the aspect, social security. Had there been this thing, so aspect of social security, somebody should have gone, search them what they need. Nobody cares. In fact, our government biggest failure is in this direction. Second aspect is citizens should also look after them. It's a matter of loneliness. People feel lonely. In Western countries, what is this thing? They marry number of times. A man becomes wifeless. Wife is no more there. But he can marry. This system is absolutely not there in India. Our caste, our religion, our this thing. What do you say? It stops. You should not marry, or our different caste. You should not marry this caste. Arey, what is this? This is all fun. If we are lonely, we should remove the loneliness. The biggest enemy, the biggest disasters with a man or a woman can be loneliness. If we have the habits, we have the hobbies, reading books, listening music, moving around, giving these lectures, making people wiser by educating them. Loneliness will go. मेरे अपने घर में मेरा एक ही बेटा है, लेकिन वो हमें दोनों को हाई एंड ड्राई छोड़ के जा चुका है। जो कुछ भी था वो बेटे की शादी में लग गया या बेटा लेके, तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो हमारा अपना बिल्डर है जिसको हमने घर दिया, उस मेरे बेटे को लोन से वो सब हमने घर भी छोड़ चुका है कि स्टिल वो हमें छोड़ के चला गया। लेकिन जो अब बिकॉज हम भी बहुत हर अलोन एंड बहुत स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में है, जब हम तो अब इस बात में आ गए कि जब आपका अपना बच्चा मैंने अपने पेट में रखा 9 महीने तो जन्म दिया, माई ब्लड एंड फ्लैश इज़ नॉट विद मी, तो मैं दूसरों पर क्यों भरोसा करूँ। मैं बिल्डर को कुछ नहीं कह सकती बिकॉज मैं 10 बार सोचती हूँ कि मेरा बेटा ही मेरे साथ धोखा कर गया, तो मैं उसको क्या बोलूँ। नहीं कर सकता था, उसने भी किया, उससे भी फ़ायदा उठाया, उसे भी सब खराब है पता। ओल्ड एज में तो आपका कम से कम 7-8,000 का तो मेडिसिन का ही खर्चा। जैसे मैं डायबिटिक भी हूँ, CPAP मशीन मुझे ब्रीदिंग मशीन डालती है, डायबिटिक के साथ आपको थायराइड भी है, मेरे हस्बैंड की लीज में बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेडिसिन तो हम लाइक डेजर्ट खाते हैं, खाने के बाद जैसे डेजर्ट खाते हैं तो हम लोग मेडिसिन खाते हैं, लेकिन कोई हमारा सुनने को तैयार नहीं। जो सिस्टम प्रणाली है, जो सिस्टम है, जो वही सिस्टम ठीक नहीं है। अब जब हमारा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है, अपना सोसाइटी सिस्टम है, उसमें हम प्रॉपर्ली एजुकेट नहीं है तो उसमें दिक्कत तो आनी है। और दिक्कत आने के लिए न्यू जनरेशन्स को इसको लीड लेना चाहिए कि भाई न्यू जनरेशन्स को किस तरीके से हम पुरानी वैल्यूज़ को कायम रखें। और वो कायम रखने के लिए हम लोग तो ओल्ड हैं, अब जाने वाले हैं, सारे संसार से चले जाएंगे। और जो जनरेशन गैप है और जो हमारी जो तरीका है समझने का सोसाइटी का, वो नई जनरेशन को समझना चाहिए और उसके लिए एक्टिवली उनको आगे आना चाहिए।
मेरा मानना तो ये है कि जनरेशन्स को पहले हमें एजुकेट करना चाहिए, न्यू जनरेशन्स को, ताकि वो ओल्ड आदमियों की वैल्यूज़, हमारी अपनी वैल्यूज़, जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, वो समझने की कोशिश करें। अभी सबसे बड़ा तो वायलेशन कोर्ट में ही है। कोर्ट में आपको कभी जगह नहीं मिलेगी, कोर्ट में आप खड़े रहने की जगह मिलेगी। ओल्डर पर्सनस की जो है, जैसे वो सोचते हैं कि भाई उनको हम प्रीफरेंस दें, उनको लिए कुछ हम आगे करें, वो कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं होता मामला। इसकी दिक्कत तो ओल्ड आदमियों की हैं, ओल्ड जनरेशन को भी आदमी दिक्कत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बसेस में सीट है या ट्रेन में सीट है, वहाँ लोग बैठे रहते हैं। किसी जब तक सेल्फ कॉन्शियस आदमी नहीं होगा, यंग सोसाइटी, तब तक ये हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और जगह जागरूक रूप से नहीं आ पाएंगे। हमें न्यू जनरेशन्स को जागरूक रूप से आना चाहिए।